दोस्तों नमस्कार। आपने शेर को कभी भी आपने चुप रहते हुए नहीं देखा होगा। शेर अगर फिल्म के माध्यम से भी देखा होगा तो दहाड़ते हुए देखा होगा। जब शेर दहाड़ता है तो जो अन्य जानवर हैं वो अपने बिलों में घुस जाते हैं, पर यहां पर ठीक उलट हो रहा है। अगर शेर की प्रतिमा दहाड़ते हुए की लगा दी जाती है तो जो शेर की प्रतिमा को देखने के बाद जो बिलों के अंदर घुसे हुए थे वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह को बदल दिया गया है और ऐसे बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी क्यों ना कहा जाए। ऐसे जो ट्वीट हैं वो है संजय सिंह का, और उसके बाद कपिल मिश्रा ने पूछ लिया कि भगवंत मान वाली बूटी पीने के बाद ये ट्वीट किया है क्या आपने। तो ये सभी बातें इस तरह की हो रही हैं कि जैसे ना मानो मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मोदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मोदी का सपनों का प्रोजेक्ट था सेंटर विस्टा। सेंटर विस्टा को इसलिए माना जा रहा है कि जो 2024 के चुनाव से पहले जो भाषण होगा वो ऐतिहासिक होगा और इतिहास में दर्ज होने वाला होगा। नरेंद्र मोदी का वो भाषण होगा और वो सेंटर विस्टा के अंदर वो ऐसा भाषण होगा कि जो इतिहास में, इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो जाएगा। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट बनाया था और उसके अंदर जो चीजें थी उनको पूरा चेंज कर दिया जा रहा है। ये मोदी के सपनों का प्रोजेक्ट है। मोदी ने इस तरीके के बहुत सारे फैसले लिए, परंतु यह सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन और उसके बाद सेंटर विस्टा तक जो डेवलपमेंट होगा वो इस तरीके का होगा जो दुनिया में देश की प्रेजेंटेशन को अलग दिखाएगा। और ऐसा भी कानून बनाया जा रहा है कि अगर वहां पर किसी तरह का कोई परिवर्तन अगर आने वाली सरकार में कोई करेगी तो पहले उस पर कानून में अमेंडमेंट करना होगा या फिर उसमें परमिशन लेनी होगी, तभी उस सेंटर विस्टा के अंदर से लेकर के इंडिया गेट तक किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि अगर एक शेर ने शेर के सामने फोटो ट्विटर के माध्यम से डाल दी जाती है तो गीदड़ और लंगड़बग्गा हैं वो भौंकने लग जाते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। जब अशोक जो चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, वो जब अगर सेंटर विस्टा के अंदर अनावरण के समय वो फोटो और वीडियो जैसे ही वायरल होते हैं, कहीं ना कहीं वो अशोक स्तंभ का निशाना साधते हुए मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, परंतु यहां पर उल्टा होते हुए देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया ने साबित कर दिया कि शेर तो दहाड़ते हुए ही अच्छा लगता है, शेर को चुप रहते हुए अच्छा लगता है। जबकि जो 1950 की अगर डाक टिकट की बात करें तो वहां पर भी अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, उस टिकट पर भी अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, वहां पर भी वो दहाड़ते हुए था। परंतु बीच में वो शेर मौन कैसे हो गया? अगर मौन हुआ तो उसके बाद बाहर की आतंकीय गतिविधियां देश के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। ये वही शेर है जो वो शेर दहाड़ता है और दहाड़ने के बाद अंदर घुस के भी मारता है। ये वही शेर है जिस शेर से पूरी दुनिया के जो आतंकी संगठन है वो थर थर कांपते हैं। ये वही शेर है जो पूरे दुनिया में एक इतिहास बनाने के लिए खड़ा है। वो अशोक स्तंभ है, वो शेर दहाड़ते हुए है। अब पहले की तरह वो चुप नहीं है, वो देखने में भी दहाड़ते हुए है और कार्यशैली में भी वो दहाड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है कि जब सेंटर विस्टा का पूरा कार्य खत्म होने के बाद जब देखने को मिलेगा और पूरे देश को वो समर्पित होगा तो उसके बाद तो जो विपक्ष है उसकी चूल्हें हिल जाएंगी। वो घबरा जाएंगे कि मोदी ने ऐसा इतिहास बना दिया कि आने वाले समय में अगर हम जीत करके भी आएंगे तो मोदी के बनाए हुए सेंटर विस्टा के अंदर ही हम कसम परेड लेंगे। और मोदी तो मोदी हैं, जब अगर ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पहली बार कदम रखते हैं तो वहां पर भी पूरे नतमस्तक हो जाते हैं, सिर माथा टेक करके वो अंदर जाते हैं। तो क्या सेंटर विस्टा के अंदर भी वही चीजें देखने को मिलेंगी? सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी आती है कि हमने बहुत सारे ऐसे पहले के जमाने में ऐसे प्रोजेक्टों को देखा, कभी आपने पूजा अर्चना होते हुए देखी? ये शायद आपके कल्पना के परे होगा। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, किसी ने इस तरह की पूजा पद्धति के अनुसार किसी चीज को
देश को समर्पित नहीं किया। हमने देखा जब देश के अंदर राफेल आया तो उस पर सबसे पहले ओम लिखा गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा ओम लिखा गया था, और उसके बाद पूरे देश में हलचल हो गई कि ओम ही क्यों लिखा गया। वो देश के लिए आया है और देश के लिए लड़ने के लिए आया है, तो इसलिए ओम शांति का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए वो दुश्मनों का काल बनता है, इसलिए ओम लिखा गया था। उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो सबसे पहले मंत्रोच्चारण होता है और भव्य और दिव्य वहां पर पूजन होता है, और उसके बाद ही किसी एक ऐसे कार्य को देश के लिए समर्पित करते हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, या फिर अभी देवघर का जो एम्स और वहां का एयरपोर्ट हो, वहां पर भी पूजा अर्चना करने के बाद ही उद्घाटन किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है इसी वजह से तो बौखलाया हुआ है। पूजा पद्धति करने के बाद एक समुदाय नाराज होता है और उस एक समुदाय को अपनी झोली में डालने के लिए वो विपक्ष कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। आज शेर दहाड़ रहा है तो उससे भी आपत्ति हो रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से जवाब दिया जो आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर एक समय नरेंद्र मोदी को टिकट और वीजा नहीं दिया गया था, परंतु वही नरेंद्र मोदी है। अगर अभी G7 की मीटिंग होती है तो वहां पर जो बाइडेन आते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और उसके बाद ये पूरे विश्व में मैसेज जाता है कि जो मोदी की धमक है वो अमेरिका भी मानता है। अगर मानवाधिकार की बात आ जाए, कश्मीर के मुद्दे पर अगर अमेरिका बोलता है कि हम नजर बनाए हुए हैं, तो भारत के विदेश मंत्री भी कह देते हैं कि नजर आप बनाए हुए हैं तो हमारी भी नजर बहुत तेज है, हम भी नजर बना करके बैठे हुए हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, इस तरह की जो धमक वाली बातें हैं वो एक जो शेर के साथ जो टीम मेंबर होते हैं वही बोल सकते हैं। और ये वो ताकत है जब घर में घुस के मारते हैं, आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, वही तो यहां पर देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी ने एक जो परिकल्पना थी देश की, उसको बदल के रख दिया। एक समय था कि वहां पर प्रधानमंत्री साइड कुर्सी पर बैठते थे और सामने वाली चेयर पर जो प्रधानमंत्री की चेयर हुआ करती थी तो वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठा करती थी। परंतु यहां पर पूरा देश ने देखा और यह बदलाव देखने को मिला कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो सरकार ने कितना कठोर और कितने अच्छे से कार्य किया है, जिससे कि आतंकवादी हो या घुसपैठी हो उनकी चूल्हे हिल जाती हैं। विपक्ष बौखलाया हुआ है, तो विपक्ष ने अशोक स्तंभ के माध्यम से मोदी को घेरने की कोशिश की, परंतु मोदी को घेरने से पहले ही वो अपने आप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और विपक्ष यहां पर बिल्कुल बेनकाब होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो अशोक स्तंभ है 1950 में और अभी के 2022 में अशोक स्तंभ में देखने को मिला कि शेर दहाड़ते हुए है, बीच में मौन कर दिया उसको, और अशोक स्तंभ में शेर मौन था, और इसीलिए देश के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हुई देखने को मिली। चाहे हम मुंबई का ताज देखें या फिर कश्मीर के अंदर जो घुसपैठियों की जो कार्रवाई थी वो देखें, चाहे हम जगह जगह बम ब्लास्ट होते हुए देखने को मिलते थे। परंतु जब से नरेंद्र मोदी का जो शेर दहाड़ने लगा, तब से देश के अंदर किसी तरह का बम ब्लास्ट नहीं होता, आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं होती, और अगर होती भी है तो उनके ऊपर ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है और उसके बाद उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। और अब कश्मीर के अंदर अगर आतंकवादी घुस भी जाते हैं तो वहां के लोकल लोगों में इतना साहस हो गया, इतने निडर हो गए कि वो खुद पकड़ लेते हैं और सेना के हाथ में सुपुर्द कर देते हैं। तो इस तरह का विचार और इस तरह की जो कानून कार्रवाई है और इतने जो अंदर से जो देश के प्रति भावना जागृत हुई है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है। परंतु यहाँ विपक्ष इसको लेकर के बौखलाया हुआ है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा और हम तो हाथ पर हाथ रख करके रह जाएंगे। तो वही एक चीज आज यहां पर देखने को मिल रही है, और ऐसे ऐतिहासिक फैसले और इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए हम आज देख रहे हैं, और आने वाली 100 वर्षों के बाद जो पीढ़ी हमें देख रही होगी और हमें पढ़ रही होगी, तो वहां पर ऐसी जो इतिहास में दर्ज हुई चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि वास्तविक एक
शेर ने इस तरह के बड़े फैसले लिए थे। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।